नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आखिरकार रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया। कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रेलवे को जिस प्रकार के बदलाव करने चाहिए थे वो बदलाव डिपार्टमेंट ने नहीं किए। रही बात कोर्ट केस की, उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी मल्टीपल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप लोग उसके बारे में थोड़ा वेट करें और जैसी जानकारी आती है आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा बदलाव नहीं किया गया, ना आईटीआई वाले भाइयों के लिए ना अप्रेंटिस वाले भाइयों के लिए, जो बच्चे जो है चाह रख रहे थे। इस वीडियो में नोटिफिकेशन को मैं पूरा निचोड़ के रखूँगा ताकि आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सके और आप लोगों को भटकना ना पड़े। रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप डी के लिए स्पेशली है, मैंने आप लोगों को बोला था कि कर दूंगा और अभी उसमें पूरा कंटेंट नहीं आया है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना, धीरे धीरे करके सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें, डेट जो है आप लोगों को 23/1/2025 से फॉर्म शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो है 22/2/2025 तक आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है। सीसीएस वाले भाई जो अप्रेंटिस करके बैठे हुए रेलवे से, तो भाई 22/2/2025 तक अगर आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट है तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने जो है यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दे दिया लेकिन आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला इस पर्टिकुलर डेट तक, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बारे में नीचे भी डिपार्टमेंट ने जानकारी दे रखी है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपका जो है यहाँ पर अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आपका जो है एग्ज़ाम अगर हो गया तो आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने मौका दे दिया है। डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट ये दे रखी है, डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो ये दे रखी है, ठीक है। एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। हाँ, बच्चे बस एज को देखकर थोड़ा सा खुश होंगे। 18 से 36 साल एज का क्राइटेरिया है। 32,438 ही पोस्ट है, जिसमें से लगभग 6,400 समथिंग अप्रेंटिस वाले भाइयों के लिए रिजर्व रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर मैं फोकस ज़रूर करूँगा। एज लिमिट 1/1/2025 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC को वो मिलेगा, और जो अन्य क्राइटेरिया होता है रिलैक्सेशन मिलने का वो आप लोगों को मिलेगा। जब आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत केयरफुली आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। किसी भी प्रकार की गलती आप लोगों से नहीं होनी है, क्योंकि अगर गलती हुई तो आप सभी जानते हैं उसका हर्जाना आप लोगों को क्या भुगतना पड़ता है। मॉडिफिकेशन के दौरान पैसे देने पड़ते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चेंज आप लोग नहीं कर सकते, उससे भी आप लोगों को जो है गुजर कर जाना पड़ सकता है। तो इस सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सीसीएस वाले भाइयों के लिए जो कंडीशन पहले थी 2019 में, वही सारी कंडीशंस हैं। जैसे आपका जो है यहाँ पर फिजिकल नहीं होगा, और यहाँ पर जो है जो भी आपको बेनिफिट मिल रहे थे वो आपको मिलेंगे। 1/3 का, 20% रिजर्वेशन का, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर राइट ऑफ अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास ट्रेन पास इज एडमिसिबल टू SC और ST कैंडिडेट, इनको दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर अगर देखें, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लेवल का है, A3 लेवल का है। विज़न आप लोग देख लेना, जो विजुअल जो एक्यूटी आप लोगों की होगी, B1 लेवल का है, B2 लेवल का है, C1 का है, C2 का है। इसी लेवल से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। और किसको इस लेवल से गुजरना पड़ेगा, मेडिकल पे सेपरेट वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। अभी जो फॉर्म फिल करने लायक चीज़ें हैं वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज एक 2025 के बेस पे कैलकुलेट की जा रही है। प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स 18 टू 33 साल है, लेकिन एज एज एप्लीकेबल टू दिस सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन वो 18 से 36 साल आप लोगों को दे रखी है कोविड की वजह से। उसके बाद कम्युनिटी कैटेगरीज के जो अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें
कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, 3 साल का अलग से इन्होंने दे रखा है। तो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो ज़्यादा ही ओल्ड हो चुके हैं वो भी आई थिंक इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़े एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो भाई ये नोटिफिकेशन की जो टच में चीज़ें दे रखी है वो हम लोग पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद अगर फीस की बात करें तो जितने यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड, यानी आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे, 400 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, लेकिन डिटेल्स आपको सही डालनी है फॉर्म फिल करते टाइम। PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, इनसे 250 लिए जाएंगे और पूरे के पूरे 250 इनको रिफंड कर दिए जाएंगे, जिसमें SC ST माइनॉरिटी और EBS के जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। मोड ऑफ फी पेमेंट जब फॉर्म फिल करेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। रिफंड ऑफ फी एग्जामिनेशन, तो जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों से बैंक डिटेल्स मांगेगा, तो वो चीज़ देख लेना आप लोग। आई थिंक पहले का जो रजिस्ट्रेशन है वही आप लोगों का काम आए, बाकी जब फॉर्म आएगा तो पता आप लोगों को चल जाएगा कि पहले वाला काम आएगा या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करते टाइम चीज़ें आपको पता चलेगी। CCs वाले भाइयों के लिए सेपरेट बात करेंगे, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ा पेशेंस रखो। और यहाँ पर जो है नीचे हम लोग बढ़ते हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, और बाकी PWBD वाले भाइयों को भी कुछ पूछना हो तो एक बार मुझे बता देना। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी PWBD की वो सारी निकाल कर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा। अभी जो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर मुझे रुकना चाहिए वहाँ पर मैं रुकूंगा। और यहाँ पर जो है रेलवे अप्रेंटिस का पूरा ज्ञान हम लोग आप लोगों को देते हैं यहाँ से। तो दी वैकेंसीज टू बी फिल्ड फ्रॉम अमंग द कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT। आप कई बच्चे बोलेंगे सर जी SCVT से तो फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते, तो भाई आप लोग SCVT से भी कर सकते हो, ऐसी कोई भी आपको परेशानी नहीं है। SCVT के बाद आपने अप्रेंटिस किया रेलवे से तो भी आप उसी बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं जो आप लोग जो है पहले से प्राप्त कर रहे हैं। दिस विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है। एज इन द केस ऑफ पर्सन्स with benchmark disability PWBD and ex-servicemen. However, unlike in the case of PWBD, there will no carry forward of the unfilled vacancies to be filled by this mechanism. In case of shortfall, the vacant slots shall be filled from other in the combined merit list. उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2025 है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला है कि 22/2/2025 तक आप लोगों का या तो आपके हाथ में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो या फिर आप लोगों ने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दिया हो तो भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम दे मतलब जो भी आपका प्रैक्टिकल है वो आपका हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट जो है डिपार्टमेंट ने अभी इश्यू नहीं किया है तो भी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2025 ऑफ द सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन शैल बी द कट ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस। अ कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग ओनली इफ ही और शी already appeared in the NCVT examination before the last date of online application. The result for which might not have been declared. However, the candidate should submit the NSC certificate issued by NCVT during document verification, following which he or she shall not be eligible for reservation as CCA train. ठीक है, इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिस प्रोविजन। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझे होंगे। उसके बाद द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी RRB एनी RRC। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी जोन से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस विल बी गिवन ड्यू वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सच दैट 1/3 मार्क्स
in the preparation of the final merit list after conduct of CBT shall be based on the marks obtained in National Council of Vocational Training Examination. वो 1/3 के बारे में बता रहे हैं. In situation where the marks obtained after adding the NCVT score is less than that of the marks obtained originally in CBT, then the higher best of the 2 marks obtained by the candidate will be awarded for preparing of the final merit. The course completed apprentice will be exempted from physical efficiency test. आपको पीटी नहीं देने दिया जाएगा. Course completed at apprentice trained in railway should upload the detail of marks pertaining to NCVT examination. फॉर्म फिल करते टाइम आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ओनली मार्क्स डालने पड़ेंगे जैसे डिपार्टमेंट ने बोला है. इफ अ कैंडिडेट फोर्स टू फीड हिज और हर NCVT मार्क्स, वेटेज ऑफ मार्क्स शैल नॉट बी गिवन. बहुत केयरफुली हमारे अप्रेंटिस भाइयों को डिटेल्स को डालना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा. अदरवाइज आप जानते हैं जैसा 2019 और 18 में बच्चों के साथ हुआ, वो भी आप लोगों के साथ हो सकता है. स्पेशल नोट फॉर ऑल कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, ये उनके लिए. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर सर्विंग एम्प्लॉय कैंडिडेट सर्विंग इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अप्लाई डायरेक्टली. आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. ड्यूली इन्फॉर्मिंग देयर एम्प्लॉयर, यानी अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करके, अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर. जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब आपको NOC देने पड़ेगी, अभी कुछ नहीं देना. रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जैसा सिलेबस था आप लोगों का वैसे रहेगा. जैसे मान लो आप अप्रेंटिस नहीं किए, ITI 10th के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आपका CBT होगा, फिर PET होगा, फिर DV होगा, फिर मेडिकल होगा. उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ये CBT आप लोग देख सकते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी, इस चीज़ का ध्यान रखना. जनरल साइंस 25 नंबर, मैथमेटिक्स 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर और जनरल अवेयरनेस जो है आप लोगों की 20 नंबर. 20 क्वेश्चन है ये, सॉरी मार्क्स मैंने बोला. ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के. 100 क्वेश्चन टोटल आप लोगों के आएंगे. 90 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे यहाँ पर, जो एक एवरेज होगा सबके लिए. और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBDs कैंडिडेट अकम्पनीड विद स्क्राइब. अगर आप स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर 120 मिनट दिए जाएंगे PWBDs को. और सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव and there may be some variation in the actual question paper. There will be negative marking of 1/3, ये तो होनी है. और बाकी जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज़ 40%, EWS के भी 40%, UR के भी 40%, OBC के 30%, SC के 30%, ST के 30%. इतने मिनिमम आपको लाने हैं. ये कंडीशन CCS पे एप्लीकेबल नहीं होती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस आप लोग देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट मैंने दिया है ग्रुप डी का. अब तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जो आपको ग्रुप डी के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. सफलता की गारंटी है कि इतने मार्क्स आप आसानी से लेकर आओगे जो मैंने टेम्पलेट पे रखे हुए हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंटेंट आप लोग ले सकते हैं. अगर आप लोग मेरे कंटेंट से ग्रुप डी में पास होते हो तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो 50% अमाउंट है वो मैं आपको रिफ़ंड करके दूंगा. इतना मेरे से मैं जो है वादा करता हूँ, और इतना विश्वास है मुझे कि जो बच्चा कंटेंट लेगा वो बच्चा जो है, स्पेशली CCS वालों को बोल रहा हूँ कि वो डेफिनेटली सफल होगा. अभी पूरा कंटेंट मैंने ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा पेशेंस रखना. नोटिफिकेशन आ गया, इस वजह से उसको लॉन्च करना पड़ा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना. उसमें कंटेंट 2 दिन के अंदर अंदर फुल मैं अपनी साइट से डाल दूंगा. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में. एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में. ये RRBs RRCs है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं. जोन्स आप लोग जो है देख लेना जब फॉर्म फिल करेंगे. और यहाँ पर टेबल आप लोग देखें, वैकेंसीज़ की टेबल जो है आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वैकेंसीज़ को इन्होंने जो है बांटा है, कैसे किया है, ये आप लोगों के सामने है. क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, 10th पास चाहिए या ITI चाहिए या अप्रेंटिस चाहिए, जिसे देखकर बहुत दुख हो रहा है. जहाँ पर 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिस होनी थी, वहाँ पे क्वालिफिकेशन को कैसे बदल दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा.
आप लोग देख सकते हैं किसके लिए कौन सा मेडिकल होगा। और ये जो आप लोगों के डिविजन्स हैं रेलवे वाइज वैकेंसीज है वो आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं ये टेबल, ये नोटिफिकेशन सब कुछ आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे दिख जाएगा। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सवाल आप लोगों के माइंड में आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। प्रॉमिस कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और एक एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है एक बार जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ों के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।